Hello बच्चों, let's read this question. The question says Malpighian body और renal corpuscles. तो ये जो मैल्पिगियन बॉडी है और जो रीनल कॉर्पसल्स एक ही बात है। ये कहता है ये किस चीज का, ये क्या है, ये मैल्पिगियन जो बॉडी बनती है ये किस चीज से मिलके बनती है। क्या ये ग्लोमेरुल्स अलोंग विद कलेक्टिंग डक्ट बनती है, या ग्लोमेरुल्स अलोंग विद डीसीटी बनती है, या ग्लोमेरुल्स अलोंग विद वुमेन कैप्सूल्स बनती हैं, या ग्लोमेरुल्स अलोंग विद लूप ऑफ हैंडल्स बनती है। तो ये इन चारों में से कौन सी दो चीजें कनेक्ट बन करके मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स बनाती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये एक्चुअल में ये सारे पार्ट किस चीज के बने हुए हैं। ये सारे पार्ट बने हैं हमारे ये किडनीज के पार्ट है। तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे मैल्पिगियन बॉडी, मैल्पिजियन बॉडी, और उसको हम और क्या बोलते हैं, रिनल कॉर्पसल। रिनल होता है किडनी, कॉर्पसल एक सेल की बात कर रहे हैं, कॉर्पसल्स, ये कॉर्पसल्स है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेफ्रॉन हमारा क्या है, नेफ्रॉन हमारा फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, किडनी का यूनिट है ये, यूनिट ऑफ किडनी, ये लिख देते हैं यहाँ पे, किडनी का है। और किडनी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। हमसे पूछा गया है मेलपिगियन बॉडी का, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, और ये अंदर फिल्ट्रेट है या डीसीटी कहाँ है, पीसीटी, हम उसके थोड़े से पार्ट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे पहले। तो हमारा ये पार्ट जो है, पहले हम ये लिखते हैं कि नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में दो पार्ट आते हैं। एक आता है इसमें वुमेन कैप्सूल्स आते हैं, दो पार्ट से जो मिलके बना है। तो एक आएगा वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, वुमेन वुमेन्स कैप्सूल है इसमें। एंड जो दूसरा पार्ट जो इसका बना हुआ है, वुमेन कैप्सूल एक पार्ट हो गया। और अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करती हूँ तो दूसरा पार्ट है इसका रिनल ट्यूब्यूल्स, रिनल ट्यूब्यूल्स हैं। अब वुमेन पार्ट को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा जो कप शेप जो स्ट्रक्चर है ये बनता है वुमेन कैप्सूल, कप की तरह है, इसीलिए इसको कहते हैं वुमेन, वो मैन, वुमेन्स कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स एक एनक्लोज्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एनक्लोज्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं वुमेन कैप्सूल। और उसके अंदर हम ये रेड कलर की, ये आपकी ये जो फिल्टर इस तरह से, ये जो आपके कैपिलरी लाइक जो स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स। ये वुमेन्स क्या कर रहा है, वुमेन्स एनक्लोज करता है, किसको एनक्लोज कर रहा है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसको एनक्लोज करता है। वुमेन कैप्सूल एनक्लोजेस ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुलस, ये जो फिल्टर लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसमें पाइप्स जो बनी है, ब्लड वेसल्स जो बने हैं, ये एज अ फिल्टर का काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुल्स, अब इस इकट्ठे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ कि वुमेन कैप्सूल एंड ये ग्लोमेरुलस है, ये इकट्ठा जो मिलके बनाता है, इस इकट्ठे स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो इस इकट्ठे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैलपीजियन, मैलपीजियन
बॉडी उसको कहते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट एनक्लोज़ होते हैं। कौन से? वुमेन कैप्सूल हुआ और साथ में ग्लोमेरुलस जो हुआ, इसको इकट्ठा कहते हैं मालपीजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर हम इसको रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं। बाकी जो पार्ट आ गए इसके, जो फिल्ट्रेट के जस्ट बाद का पार्ट है वो बन जाता है पीसीटी बन जाता है। पीसीटी जब नीचे आता है तो ये आपकी हेनली लूप बन जाती है यहाँ पे। हैनलीज़ लूप बन जाती है। हैनलीज़ लूप के बाद ये ऊपर एक्सटेंड करेगा और ऊपर ये क्या बनेगा, जो पार्ट जो आपका कलेक्टिंग डक्ट के साथ बना है वो पार्ट आपका बन जाता है डीसीटी। और डीसीटी के बाद ये डीसीटी का जो पार्ट है वो यहाँ जुड़ा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट बन गई यहाँ पे ये। तो अब हम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो ये मेलपीजियन बॉडी है ये कहाँ बनाती है? ग्लोमेरुल्स अलोंग विद कलेक्टिंग डक्ट, तो ये आपका रह गया ग्लोमेरुल्स और ये रह गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका तो आपस में डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। ग्लोमेरुल्स अलोंग विद द डक्ट, लेकिन ग्लोमेरुल्स आपका ये डक्ट्स बन गया, ये आपका डीसीटी बन गया, तो डीसीटी आपका ये रह गया, जबकि यहाँ पे वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स आपका यहाँ रह गया। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुल्स अलोंग विद वुमेन कैप्सूल, तो ये रहा ग्लोमेरुल्स और ये रहा इसका वुमेन कैप्सूल, तो ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? मैलपीगियन मैलपीगियन बॉडी बनाते हैं और यही ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा। एंड फोर्थ, अगर ये ऑप्शन ठीक है तो ग्लोमेरुल्स का हेनल लूप से कोई कनेक्शन इस तरीके से नहीं है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है ये ऑप्शन भी। तो हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट जो आंसर आ गया वो आ गया करेक्ट ऑप्शन, आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।